स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स के क्लास में। बीएसएससी में अगर आप एक नौकरी यानी सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि काश मेरा भी जॉब हो जाता और मेरी बीवी बहुत खूबसूरत मिलती, अगर ऐसा चाहते हैं ना तो उसमें मैथमेटिक्स बड़ी अच्छा भूमिका निभाता है। ठीक है, आप अगर अच्छा जॉब पाना चाहते हैं तो उसमें मैथ की बहुत ज़रूरत है, इस गर्लफ्रेंड की बहुत ज़रूरत है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इस मैथ की गर्लफ्रेंड को बड़ी प्यार से मनाना होगा, चुपके चुपके दूर जाएगी, बार बार पास बुलाना होगा। ऐसी दीवानगी छाएगी, हर सब्जेक्ट आसान हो जाएगा जब आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। यह दीवानी बदनामी कभी नहीं फैलाती है, मोहब्बत हुआ इससे तो सफलता लेकर आती है। तो मैथ को इतने प्यार से पढ़ना है, इतने नए अंदाज में पढ़ना है ताकि लगे कि मैं तो पूरा का पूरा मैथ में ही समा गया हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक होता है। हम आपको बीएसएससी यानी बिहार एसएससी में जो चैप्टर पढ़ाना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी कि मिश्रण और समन्वय, यानी कोई भी चीज़ मिला देते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक, समन्वय एक फॉर्मूला हो जाता है, एलिगेशन एक विधि है बनाने की। क्वेश्चन, मिश्रण वाले क्वेश्चन को बनाने की विधि को एलिगेशन कहते हैं। ये चीज़ तो हम आपको बता दी, पहले ही हम आपको बताए थे एक चीज़ मिश्रण में कि कोई ना कोई चीज़ मिलाया जाएगा, कोई ना कोई चीज़ का होगा मिलाया जाएगा, ये दोनों को मिलाया जाएगा तो जो मिलाया जाएगा, जो मिला के शरबत बनेगा या फिर जो भी चीज़ें बनेगा, इसे मिश्रण कहते हैं। मिलाने को क्या कहते हैं? मिश्रण। अब इसको अगर बेचा जा रहा है, मिश्रण को बेचा जाएगा तो यह अलग फॉर्मूला से बनता है। जब भी मिश्रण को बेचा जाता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। क्या? अगर मान लीजिए आपने 20 रुपया लीटर वाला दूध मिलाया और यहाँ पे 30 रुपया लीटर वाला दूध मिला है, तो एक आदमी कहेगा कि भाई ये तो बड़ी सस्ता है, ये हमको नहीं चाहिए। एक आदमी कहेगा ये बड़ी महंगा है, ये हमको नहीं चाहिए। तो हम दिमाग लगाएंगे कि महंगे हो जा रहा है, ये सस्ते हो जा रहा है, तो ऐसा करे कि ना एकर बात रहे ना एकर बात, दोनों के बीचवा में का बात रख देते हैं। तो दोनों को मिला दिए तो देखिए यहाँ पे ये 20 रुपया लीटर है और 30 रुपया, दोनों को मिला दिए तो टोटल मिला के हमारे पास 2 लीटर दूध हो जाएगा। यानी 1 लीटर ये, 1 लीटर ये है और कुछ देर के लिए मान लीजिए 1 लीटर ये है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कितना हो सकता है। ये 20 रुपया लीटर, ये 30 रुपया, दोनों को मिला करके हम 25 रुपया लीटर बेचने लगे। तो भाई जिनको लग रहा था कि 20 रुपया सस्ता है, हो सकता है इसमें मिलावट होगा, तो मैंने क्या कर दिया, दाम 25 रुपया कर दिया। और जिनको 30 रुपया ज़्यादा लग रहा था तो तनी मनी इनके लिए दामवा कम हो गया और इसे मैंने 25 रुपया लीटर बेच दिया। तो जब भी कोई 2 क्वांटिटी दिया हो, कोई भी 2 चीज़ें दिया हो और दोनों को मिला करके कुछ अलग रेट दिया हो, तो कुछ नहीं करना है, दोनों क्वांटिटी को ऊपर लिखना है, इसको बीच में लिख देना है। ठीक, इसको घटा के इधर लिखना है, इसको घटा के इधर लिखना है। तो करो क्या, 20 में से 25, 25 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा कितना, यहाँ 5, और ये वाला घटाएगा तो भी ये हो जाएगा 5 लीटर, दोनों हो जाएगा ना। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 1:1। यानी मेरे कहने का मतलब है, आपको अभी ये बताए थे कि ये कितना कितना मिलाया गया था, तो 1 हिस्सा मिलाया गया था, मिलाया नहीं गया था। अभी तो बताए थे कि 1 लीटर ये मिलाया गया था, 1 लीटर ये मिलाया गया था, बन गया था दोनों मिला के 2 लीटर। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि कुछ दूध मिलाया गया, कुछ पानी मिलाया गया, मिला करके 25 रुपये लीटर बेचा गया। तो बताइए कि क लीटर दूध मिलाया गया, क लीटर पानी मिलाया गया, इसका अनुपात बताए। तो देखिए तो क्या निकल गया, अनुपात। तो यही अनुपात, इस रूल से अनुपात निकलता है कि ये कितना हिस्सा मिलाए हैं और ये कितना हिस्सा मिलाए हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी बोले थे ना 1 लीटर ये मिलाया गया और 1 लीटर ये, तो ये वाला एक तो आखिरकार इधर भी आ रहा है, लेकिन हम तो ये बता दिए थे ये देगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आया होगा। उसी तरह ये भी है, क्वेश्चन बड़ी आसान है, बड़ी प्यार से सॉल्व करेंगे। यानी कुछ केले 20 रुपये दर्जन है। क्या है, कुछ मान लीजिए कि एक जगह दुकान पे गए, 1 रुपये दर्जन है भाई, तो बोला 20 रुपये दर्जन। आगे गए अन्य केले की दुकान पे, तो बोला भाई हमारा 15 रुपये दर्जन है, तो बोला 15 रुपये दर्जन तो पक्का सड़ा हुआ तुम्हारा होगा। आई 20 रुपये बचे, तो बोले भाई तुम कितना महंगा बेच रहे हो। ये दोनों नाराज हो गया, तू 20 रुपया भी नहीं ले रहा है, 15 रुपये ले रहा है, रुको हम लोग चालाकी करते हैं। ये दोनों केला को एक में मिला दिया। अब बोला कि इधर आओ, तुमको 20 रुपये महंगा लग रहा था, अब 15 रुपये ज़्यादा सस्ते लग रहा था, चलो किसी का बात नहीं रहेगा, दोनों को मिला दिया। मिलाने को मिश्रण कहते हैं। 18 रुपये दर्जन दे दो, कर रुपये दर्जन दे दो, 18 रुपये दर्जन। तो बोला कि हाँ अब ठीक है, ठीक है, 20 रुपये महंगा भी नहीं हुआ, 15 रुपये सस्ता भी नहीं, बीच वाला। तो कभी भी जो मिलाया जाएगा तो जो उसको बीच में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये था 20 रुपये दर्जन और ये था 15 रुपये दर्जन, और दोनों को जब मिला दिए तो हो गया कितना, 18 रुपये दर्जन। तो क्वेश्चन में पूछेगा क्या
कि दोनों का अनुपात निकाले कि इसमें से ये कितना अनुपात है, मतलब आप तो दोनों के लिए ले जाएंगे ना, तो दोनों के क्योंकि एक ही में मिला दिया गया, तो क हिस्सा ये ले गए हैं और क हिस्सा माने क दर्जन ये या क दर्जन ये ले गए हैं, यही पूछ रहा है। तो कुछ मत कीजिए, इसको घटा के इधर लिखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको घटा के लिखिएगा तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब कि ई वाला केला 3 हिस्सा बेचा गया है और ई वाला केला कितना बेचा गया है, 2 हिस्सा। अब नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि 20 रुपया दर्जन था, आई 15 रुपया दर्जन था, तो अगर 3 हिस्से ले गए तो 20 तिहाई 60 रुपया का ई गया, कितना गया 60 रुपया का। ये देखिए 15 के हिसाब से 15 दूना 30 रुपया, 60 और 30 कितना टोटल गया, 90 रुपया बेचारे का गया। ये देखो कितना चालाकी लगाया है, ये नहीं खरीद रहे थे, कह रहे थे 90 रुपये का महंगा पड़ रहा है। 18 रुपया दर्जन था, ये 3 दर्जन था और ये 3 2 कितना दर्जन, 5 दर्जन। कौना हिसाब से गया है, 18 रुपया दर्जन के हिसाब से, 18 पचे 90। आखिरकार इस तरह भी तो वही गया, 90 रुपया ऐसे भी लगा ऐसे भी लगा, लेकिन इनको ये महंगा सस्ता लग रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर दोनों को मिलाया जाए, एक महंगा और एक सस्ता वाले का, अब बीच में जो मिश्रण बनेगा इतना आपको बना लेना है। इसको घटा के इधर, इसको घटा के इधर, ये अनुपात निकलता है कि ये वाला कितना हिस्सा था और ई का वो हिस्सा था। ठीक है, तो ये अनुपात निकलता है और इसी मेथड को एलिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिगेशन, याद रहेगा। तो यहाँ देखिए 3:2 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये भी है, ये बहुत आसान, लेकिन एक जगह ये मस्ट VVI ये पूछा गया प्रश्न है, VVI है, लेकिन आप एक जगह फंस जाइएगा। ठीक है, कहाँ सर, मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है, आप गए हैं मार्केट में घी खरीदने, एगो दिया है 100 रुपये किलो और एगो दिया है 50 रुपये किलो। आपको महंगा पड़ गया, जब महंगा पड़ गया तब दोनों नहीं लेंगे, कहेंगे कि ये महंगे हैं और ज़्यादा सस्ता, हो सकता है डुप्लीकेट घी हमको देगा। तो ये काम किया दुकानदार, दोनों को मिला दिया, यानी कि एगो 100 रुपया किलो था और एक 50 रुपया किलो था, और दोनों को मिला करके एक मिक्सचर बना दिया। ठीक है, अब बोला कि अब इसको कितना रुपया में बेचेगा, तो 96 रुपया के हिसाब से बेच रहा है। कितना के हिसाब से, 96 रुपया। लेकिन कभी इसको घटाइएगा मत। आप कहिएगा सर ये 0 है, आप कहिएगा ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, आप तो उस समय से ये बता रहे हैं क्यों, क्योंकि ये देखो ये 96 रुपया ओरिजिनल इसका दाम नहीं है। ये कह रहा है कि जब 96 का बेचिएगा ना तब 20% लाभ होगा, लेकिन यहाँ कहीं हम लाभ के बारे में आपको पढ़ाएं। ठीक है, इसका मतलब कि मैं अगर 96 रुपया का बेचूंगा 1 किलो, तो इसमें कितना का लाभ होगा, 20। और आपको परसेंटेज का मतलब हम बताए थे, कोई भी वस्तु का ओरिजिनल दाम 100% होता है, समझिएगा। अगर इसका दाम अगर 20 रुपया है तो ये 20% एकदम 20 रुपया एकदम 100% सत्य बात है। तो कोई भी अपने आप में वस्तु रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी वस्तु का दाम परसेंटेज में 100% ही होता है। मैं अगर खड़ा हूँ आपके सामने तो मैं 100% खड़ा हूँ, ऐसा नहीं ना कि आधा खत्म हो गया है आधे खड़ा हूँ। कोई भी चीज़ें अपने आप में 100%। तो यहाँ पे 96 रुपया ओरिजिनल दाम कहाँ है, क्या बोला है, जब मैं 96 का बेचूंगा, ओरिजिनल दाम रहता तो फायदा नहीं होता। ओरिजिनल दाम में का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल दाम में ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। जितना का खरीद के लाए उतने का बेच दिए, तो भाई मैंने लाया, इसका दाम सही में था 100 रुपया, 100%, आप बेचिए दियो 100%। ठीक है, लेकिन इस पर अगर फ़ायदा हो रहा है 20%, जब 96 रुपया में बेच रहे हैं तो 20% फ़ायदा होगा, यानी 100 रुपया नहीं 100 पर 120, तो ये 120 हो जाएगा। नहीं समझे, कहने का मतलब है कि अगर 96 रुपया है, समझिएगा ध्यान से, ठीक, 96 रुपया में हम बेच रहे हैं घी, तो हमको 20% का फ़ायदा हुआ। कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ, 20% का। इसका मतलब कि हम खरीदे थे 100% में, लेकिन अब बेच रहे हैं 120% में। क्यों, क्योंकि 20% का फ़ायदा हुआ। मेन बीच में दाम रखिए 100%। अगर मैं बोलूं कि मैं इसको बेच रहा हूं ना, तो मेरे को ना 20% का घाटा हो रहा है। इसका मतलब कि परसेंटेज में मैं 80% में बेच रहा हूं। ठीक, क्योंकि किसी भी सामान का खरीदारी होता है 100%। ठीक, तो अब की पारी 20% घाटा लग गया तो 80 में बेचेंगे। अगर 20% फ़ायदा हुआ तो यानी 120% हुआ। तो जब 96 रुपया में बेचें हैं तो 20% का फ़ायदा हुआ यानी 120, तो इसका ओरिजिनल दाम तो 100% होगा ना। तो 100% बराबर कितना, तो मान लीजिएगा x, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 96, 100 अब बट्टा में 12,
एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/96 यानी 80 हो जाएगा। ओरिजिनल दाम इसका कितना है? 80 रुपया किलो है। ठीक है, समझिए यहाँ पे हम डाल देते हैं 80। 96 रुपया के हिसाब से भले बेचा है, समझिए मेरे बातों को, लेकिन 96 से बेचा है ना, तो 96 से घटाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल दाम नहीं है। 96 से बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन आपको कभी भी इसमें लाभ नहीं भरना है, इसका ओरिजिनल एक्यूरेट वैल्यू भरना है। तो 80 रुपया के हिसाब से बेचेगा तो यहाँ पे क्या होगा ना, फ़ायदा होगा ना लाभ होगा, दोनों को मिला दिया है। अब 100 में से 80 जाएगा तो हो जाएगा आपका 20। ठीक, आइए देखिए 50 में से 80 में से 50 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 30। इससे ये खत्म हो गया, 3:2 आपका आंसर हो गया। यानी यहाँ आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट 96 लिख के घटाते तो नहीं होता। कहिएगा सर अभी समझ में नहीं आया, सुनिए मेरे बातों को ध्यान से। एक 100 रुपया वाला 100 रुपये किलो वाला घी था, एक 50 रुपये वाला किलो घी था। ठीक, ये दोनों को हम क्या कर दिए? मिला दिए हैं। मिलाने के बाद इसे हम 96 रुपया के हिसाब से अगर बेच रहे हैं तो 20% का फ़ायदा होता है। तो 20% का फ़ायदा का मतलब क्या हुआ कि 96 के हिसाब से जब बेचेंगे तो फ़ायदा हुआ तो 100 में बढ़ता है, तो 96%, 96 रुपये बराबर 120%। जबकि हमें क्या करना है कि इन दोनों को मिलाने के बाद, इससे पहले वाले क्वेश्चन देखे थे ना, मिला करके बेचें और चाहे अकेले अकेले बेचें, दोनों का रुपये बराबर आ रहा था। तो वैसे ही हम अगर दोनों को अलग अलग बेचें चाहे मिला के बेचें तो रुपये आना चाहिए बराबर। ठीक है, जबकि 96 के हिसाब से दिखोगे ना तो इसका पैसा ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लिए 100% बराबर 1 तिरछा से गुणा किए तो आ गया 80, यानी दोनों को मिला के 80 रुपया किलो बेचना है। तो देख लो यहाँ पे 80 रुपये किलो बेचे। एक एलिगेशन का रूल होता है कि इससे एगो बड़ा रहेगा एगो छोटा रहेगा, तो घटाए तो इधर 30 आया इधर आया 20, घटा दिए 0 से 0, 3:2, यानी कि 100 रुपया किलो वाला जो घी था वो 3 किलो था और 50 रुपये किलो वाला कितना था? 2 किलो था। समझ में आया? अब देखिए ना, थोड़ा देर के लिए निकालिए ना, मान लीजिए मैं 3 किलो और 2 किलो लिया हूँ तो ये हो जाएगा 300 रुपये का ई पड़ेगा। अब 50 दूना 100, तो ये कितना का पड़ेगा? ये 3 और 1 400 रुपये का हमको पड़ेगा अगर अलग अलग लेते तब। लेकिन दोनों को एक में मिला के हम कितना, अच्छा सुनो, इधर से हम 3 किलो लिए हैं, इधर से 2, टोटल कितना किलो लिए हैं? 5 किलो लिए हैं। क रुपये के हिसाब से लिए हैं? 80 रुपये के हिसाब से लिए हैं। 80 के हिसाब से 8 × 5 = 40, तो ऐसे भी 400 रुपया लगा, अलग अलग लेते तब वो 400 रुपया लगा कि नहीं? तो 80 रुपये के हिसाब से ये दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक, ये हमको क्या कह रहा था कि सर 96 रुपये के हिसाब से दोनों मिला करके हम बेचेंगे, तो 96 का किलो बेचेंगे तो ये वाला पैसा ज़्यादा हो जाता ना। ठीक है, क्योंकि वही ज़्यादा 20% लाभ हो रहा था। ठीक है, चलिए ना आगे 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये है कितना रुपया? 18 रुपया किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। और ये कितना के हिसाब से बेच रहे हैं? 24 रुपया 50 पैसा के हिसाब से बेच रहे हैं। चलिए इसको अभी हटाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मिला करके इसको और इसको मिला करके इससे 23 रुपये के हिसाब से बेचे हैं। जब 23 रुपये के हिसाब से बेचे हैं तो ये 15% का फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ है, लाभ 15%। तो किसी भी सामान का दाम 100% होता है, जबकि इसको 15% का फ़ायदा हो तो 115%। जब हम 23 रुपया के हिसाब से बेचेंगे तो 115, तो सामान का ओरिजिनल दाम तो 100% है, गुणा 1 तिरछा गुणा कर लीजिए, सामान का दाम निकल जाएगा 23 × 100, अब बट्टा में ये हो जाएगा 115। इसको कटाइए 5 से, 5 दूना 10, 5 1 5 3 15 और 5 दूना 10, ये इससे ये कट गया, x बराबर आया 20, यानी 100 बराबर कितना आया? 20। सामान का ओरिजिनल दाम 20 रुपये किलो होना चाहिए। कितना रुपये होना चाहिए? 20 रुपये किलो। अब यहाँ देखिए सामान कौन था? चीनी जो था, एक चीनी का दाम 18 रुपया 20 पैसा किलो है और एक का दाम 24.5 रुपये किलो है। ठीक, ये दोनों चीनी को मिला करके मिलाने के बाद भाई ये 1 किलो ये हो जाएगा, 1 किलो ये टोटल मिला दिए इसमें तो ये 2 किलो हो जाएगा। 2 किलो, इस 2 किलो को किस रेट से बेच रहे हैं हम? 20 के हिसाब से बेचना है, मिलाने के बाद 20 के हिसाब से। सर ये 23 लिखा है ना, ये 23 रुपये किलो जब बेचेगा ना तो इसको फ़ायदा होगा कितना? 15% का। वो कभी फ़ायदा वाला नहीं लिया जाता है। ठीक है, हमेशा ओरिजिनल दाम लिया जाता है कि भाई ओरिजिनल दाम इसका कितना हुआ। ठीक है, इतना हो गया 20 रुपया। अब ये घटा लीजिए, 18 रुपया 20 पैसा, 20 रुपया में से 18 रुपया 20 पैसा घटेगा तो कितना हो जाएगा आपको? 80 पैसा, यानी 1 रुपया 80 पैसा। इसको जब घटाइएगा आप तो ये हो जाएगा 30 + 24 रुपया, ये हो जाएगा 4 रुपया 30 पैसा। ठीक है, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 4 रुपया
50 पैसा। ठीक, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, अनुपात निकालना, इसका अनुपात ही निकाला जाता है। 0 से 0 खत्म, 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 3 छः 18। फिर 3 से ये कट सकता है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5:2। यानी कि ई वाला जो चीनी है वो 5 हिस्सा यानी 5 किलो है, और ई वाला जो रेटवा लगाए हैं वो कितना है, 2 किलो बेचाया गया। तो 5:2 आपका आंसर हो जाएगा। 5:2 सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। जब ये भी नहीं समझ आया कमेंट में करते रहिए कि ये समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चाय की मात्रा का वह अनुपात निकालिए। अनुपात निकालना है, जाहिर सी बात है। एगो है 26 रुपये किलो और एगो है 34 रुपये किलो। ओहो, एक है 26 रुपये किलो और एक है 34 रुपये किलो। दोनों को मिला के एगो नया रेट जरूर बनाया गया होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दोनों को मिला के 27 रुपये किलो के हिसाब से बेचें, ना 26 रुपये बेचा रहा है ना 34 वाला बेचा रहा है, दोनों को मिला के हम कितना रुपये बेच रहे हैं, 27 रुपये किलो। लेकिन जब 27 का बेच रहे हैं तो हमें 10% का फ़ायदा होता है। आज जैसे ही 10% की हानि होती है, सॉरी क्या होती है, हानि होती है। अब देखिए जब 27 के दाम से बेचेंगे ना तो हमें हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। मान लीजिए कि 2 किलो हाई बेच दे, कुछ किलो हाई बेच दे, तो जब हम 27 के हिसाब से बेचो तो हानि हो, तो हानि भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस रेट से बेच रहे हैं और इस रेट से बेच रहे हैं, मान लीजिए 2 किलो हाई खरीदे, 2 किलो हाई खरीदे, तो दोनों मिला के कितना खरीदे, 4 किलो। जितना पैसा 4 किलो खरीदने में लगा, समझिएगा यहाँ पे ऐसा रेट फिक्स करना है, ऐसा रेट कि दोनों को एक ही रेट पर बेचना है। आज 4 किलो खरीदने के बाद उतने पैसे लगे जितना कि अलग अलग रेट से खरीदे हैं, ठीक है। जबकि यहाँ 27 के हिसाब से खरीद रहे हैं तो 10% का नुकसान हो रहा है। यानी अब 27 रुपये का बेच, सॉरी 27 के हिसाब से अब क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है। यानी कि आप 90% में खरीद रहे हैं, क्योंकि किसी भी सामान का ओरिजिनल दाम 100% होता है। अब की पर 10 का नुकसान हो गया तो 27 बराबर 90%। सामान का ओरिजिनल दाम 100% बराबर मान लीजिएगा x, ठीक है, ओरिजिनल दाम होता है। तो 27 को तिरछा गुणा कर रहे हैं, 27 गुणे 100 बट्टा में 90, और ये आपका हो जाएगा कितना, x। 0 से 0 खत्म, 9 3 27, x बराबर 30। लेकिन 27 के हिसाब से आपको नहीं बेचना है, आपको 30 के हिसाब से, क्योंकि x का मान क्या आया है, x को हटा के 30, यानी ओरिजिनल दाम इसका 30 रुपये किलो होना चाहिए, ठीक। अब कभी भी यहाँ जो भी आएगा एगो से बड़ा होगा, एगो से क्या होगा, छोटा होगा, ये याद रखिएगा। तो ये बड़ा है और ये 30 से क्या है, छोटा है। अब घटे 26 में, 30 में से 26 जाएगा तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 4। 4:4 को जब कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1:1। यानी कि 1 किलो ई खरीदो और 1 किलो ई खरीदो तो कितना होगा, तो नहीं देखिए तो 2 किलो तो चीनी खरीदा गया, दाम कितना हुआ, 26 रुपया और 34 रुपया। 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 और 2 5 और 1 6, 2 किलो चीनी का दाम कितना हो गया, 60 रुपया। अगर इहो खरीदिएगा, दोनों को एक ही भाव से खरीदिए, 30 रुपये किलो, दोनों को मिला के 30 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे, तो 2 किलो खरीदेंगे तो 30 दूना भी, ये भी क्या हो जाएगा, 60। तो रेट में कोई फर्क नहीं, बराबर कमाई धमाई होना चाहिए, तो ये 60 हो जाएगा। 1:1 हो जाएगा, यही निकालना था, अनुपात 1:1। निकालना क्या रहता है, अनुपातें निकालना रहता है। तो इसको घटा के इधर, इसको घटा के इधर, और दोनों को कटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, अनुपात। तो थोड़ा तो ये मुश्किल हो रहा है ना, लेकिन एक नया मेथड समझ करके, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और इसका मतलब 3 वीडियो बोले थे ना, 2 वीडियो और आएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपके मैथमेटिक्स का सबसे प्यारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक पता है क्या देखेंगे, परसेंटेज देख लेंगे। उसके बाद से उसमें प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी आएगा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये अगर एक बार कंप्लीट हो जाता है तो समझिए मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पहाड़ खत्म हो गया, ठीक है। मतलब इसे समझिए तो अपना लिए हैं, बन गई अपनी गर्लफ्रेंड। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और, अब हम सोच क्या रहा है कि रीजनिंग की शुरुआत कीजिए, क्योंकि रीजनिंग 200 नंबर का है। कितना नंबर का है, 200 नंबर का। तो अगर आप भर भर के कमेंट कीजिए कि सर रीजनिंग की शुरुआत कीजिए, ठीक है, समझिएगा इस बात को, तो हम रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। और मेरे हिसाब से 200 में 200 नंबर आपका आके रहेगा, यानी 50 क्वेश्चन है। मैथ का तो 25 है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलर पढ़ लेते तो BSSC में बहुत बड़ा कमांड हो जाएगा, और जॉब लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि हमने मैथ और रीजनिंग से मोहब्बत कर लेना है, ठीक है, किसी तरह कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अगला वीडियो में अगला टॉपिक देख रहे हैं, लेकिन मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।